जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस प्री बोर्ड एग्जाम 2025-26 के लिए सेट 3 करने वाले हैं। इसके पहले भी सेट 1 सेट 2 चैनल पे अपलोड है। हिस्ट्री का भी लगभग 4 सेट अपलोड कर दिया गया है, ज्योग्राफी का भी अपलोड हो चुका है। तो जाकर आप लोग प्लेलिस्ट पर देखिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। साथ ही साथ आप यदि आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारे दिए गए नंबर पे एक बार मैसेज करके ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे होगा ये कि अगर कुछ किसी वीडियो का नोटिफिकेशन जब आपके पास नहीं जाता है ना, तो फिर हम नोटिफिकेशन देने का भी काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, शीत युद्ध में अमेरिका किस विचारधारा का नेतृत्व कर रहा था? ऑप्शन आपके पास है साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पूंजीवाद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। कह रहा है शीत युद्ध में मिसाइल दौड़ किसके बीच में थी? तो शीत युद्ध में जो मिसाइलों का जो दौड़ हो रहा था वो किसके बीच हो रहा था, ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। वर्साय संधि जो है मुख्य उद्देश्य क्या था? वर्साय की संधि का मुख्य उद्देश्य आपको बताना क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था सैन्य सुरक्षा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है आपसे यूरोपीय संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है क्या था? तो यूरोपीय संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था यूरोपीय देशों को एकजुट करना, ठीक है, उसको साथ में लाना, उसको एकजुट करना। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एशियन का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? तो एशियन का मुख्यालय जकार्ता में है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका, सार्क का सदस्य नहीं है। यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिया गया है इसमें पूछा गया है कि इसमें सार्क का सदस्य नहीं है, तो सार्क का कौन सदस्य नहीं है वो बताना है आपका। तो जापान, सार्क का सदस्य कौन नहीं है? जापान नहीं है। नेक्स्ट है आपका, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो सोवियत संघ के मॉडल पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 1971 के युद्ध के बाद कौन सा नया देश बना? तो 1971 के युद्ध के बाद जो नया देश बना था वो बना था आपका बांग्लादेश, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं कि कांग्रेस सिस्टम का पतन कब शुरू हुआ? तो कांग्रेस सिस्टम का जो पतन शुरू हुआ था वो हुआ था 1967 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। भारत की विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो भारत की विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत है गुटनिरपेक्षता। नेक्स्ट सवाल है आपका, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? सही जवाब हो जाएगा आपका 15, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन अस्थायी सदस्य है? संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन अस्थायी सदस्य आपको बताना है? तो रूस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है भारत ने चीन युद्ध कब किया था? भारत ने चीन से युद्ध कब किया था? तो 1962 में। कब किया था? 1962 में किया था। अगला सवाल है, आपातकाल लगाने का कारण क्या था? अब ये जो आपातकाल लगाया गया था इसका कारण था राष्ट्रीय सुरक्षा व आंतरिक स्थिति के कारण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, 42वां संविधान संशोधन किस सरकार ने किया? तो 42वां संविधान संशोधन जो किया था वो किया था कांग्रेस की सरकार ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कि भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति कब लागू हुई? तो ये नीति लागू हुई थी 1991 में, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि नाम का नेतृत्व किस देश ने अधिक मजबूत रूप से किया था? तो ये किया था आपका, बताना है आपको, ये किया था भारत ने। किसने किया था? भारत ने किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आता है कि रूस का पूर्व नाम क्या था? तो रूस का जो पहले नाम था वो क्या था? ठीक है, तो USSR, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं, बताइए कौन होगा? नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे छोटी सी जानकारी आपको दे दूं कि वरदान ग्रुप का जो है अब ऑफ़र लास्ट चल रहा है। अगर जिन लोगों को ज्वाइन करना है वो जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे छात्र छात्राएं जिनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जिन्होंने अभी तक कोई ट्यूशन नहीं किया है, क्योंकि अब 2 महीने बचे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ना है। अगर आप खुद से पढ़ सकते हो तो आपको सिर्फ 5 साल का मॉडल क्वेश्चन पेपर होगा, PYQ आपको लगाना होगा, एवरी वीक टेस्ट हम लोग ले रहे हैं ग्रुप में, ऑल नोट्स जो है आपको PDF में उपलब्ध करवा दिया जाएगा, एवरी नाइट MCQ टेस्ट होता है। इसके अलावा और भी जो बहुत कुछ परीक्षा के लिए उपयोगी होता है इस वरदान ग्रुप के माध्यम से आपको दिया जाता है। वाकई में ये ग्रुप जो है आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। जिनको भी ज्वाइन करना है वो हमारे दिए गए नंबर पर टीम से संपर्क करके बात कर लीजिएगा, आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट सवाल है आपका कि चुनाव आयोग क्या है? एक न्यायिक संस्था है, स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है या फिर निजी संस्था है? तो ये एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे।